कुछ तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ऊर्ध्वं मूलम् अधःशाखाम् अस्वतः प्राहु अव्ययम् छन्दाय सुनत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ ठगी देश खड़ा से आना भोतावार ये धानक रूप रहा कटा पहचानो रे ये धानक तुम्हें पागल बना रहा है। नाम बताएंगे? परिराशि, अशोकनगर, तहसील पिपराई, गाँव सिलावर, देवदास। आप तो हिंदू धर्म से होंगे? हाँ जी। गीता के सार निचोड़ याद रखें जी। हिंदू भाई पहले के तो ओम नाम जप करते थे सतयुग में, तो वैसे सतयुग की बात छोड़िए अपन प्रेजेंट में काम करें तो सबके सब राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय ये नाम जाप करते हैं। पर गीता जी साफ मना करती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 ओम इति अक्षरम ब्रह्म ब्राह्मण मानुसरम ये प्रजाति तजन देयम से आति प्रणाम करते। ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो मुझ निर्गुण परमात्मा का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग जाता है उसको परम गति प्राप्त होती है। मतलब ऐसा गीता ज्ञान दाता का मानना। और जो मिसप्रिंट है और मतलब तुरंत ही उसके दो छोड़ के मतलब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में आभ्रम भोगनाथ लोकः पुण्यवर्ती अर्जुन माम उपपत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म भिद्यते। मतलब इससे सिद्ध हुआ है कि जो ब्रह्मलोक पर्यंत ओम नाम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ओम नाम को जाप करते भी जो ब्रह्मलोक में चलेगा वो वापस आएंगे। इससे अच्छा अपन उसका नाम जाप ही करो मत करो और आगे की सोचो कि आगे इससे निकल जाए। कृष्ण भगवान ने की गीता बताई जाती है, अगर राधे राधे करते हैं, कृष्णा कृष्णा अगर करते हैं तो गीता ही का तो ज्ञान बताते हैं। नहीं जी, पहली बात तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में खुद बोल रहा है मैं महाकाल मतलब काल बोल रहा है कि मैं काल हूँ जो सब लोगों का नाश करने आया हूँ। हे अर्जुन अगर तू न मारे तो भी ये सारे मैं मारूंगा। उस समय आपने मतलब भगवत बहुत देखते हैं आजकल तो उसमें एक बार बोला था श्री कृष्ण जी ने कि मैं तलवार मतलब हथियार नहीं उठाऊंगा, दूर खड़ा रहूंगा। तो फिर वहाँ पे कोई और होएगा ना, क्योंकि उनने तो पहले ही कसम खा रखी थी, मतलब वादा कर रखा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस वजह से तो सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल जी जो तीनों लोग मतलब 21 लोक का मालिक है, जो तीनों गुण मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ हमने एक फ्लेक्स में पढ़ा है, लिखा है कि हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि देखो आजकल ये बात आ चुकी है, बहुत लोग पूछते हैं जैसे आप हो, जैसे आपका नाम है गंगाधर, जैसे आप बहुत लोगों में 100 लोगों में बैठे हो और 100 लोगों में हम जाके किसी का नाम ना ले और थाली रखे आए तो आप कोई खा नहीं खा सकता। जैसे आप बोल आए कि गंगाधर सर जी आपकी थाली है, आप 100 जनों में भी 200 जनों में भी खा लोगे। इसी प्रकार देवी देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं, दुखी इसलिए है क्योंकि अपन उनका सही मंत्र नहीं कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो उनके संत जी तो रामपाल संत जी तो देवी देवता को छुड़वाते, पर नहीं, हमारे गुरु जी कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर सदगुरु के तीनों देवा हमारे पीछे की जो रीढ़ के हड्डियां वहीं से चालू हो सके, इसलिए उनके मंत्र जाप कीजिए। हमारे गुरु जी मंत्र देते हैं, मंत्र कीजिए, इससे हमें कभी नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में भी इसका जिक्र किया है। तो उसमें बोला जिनका माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका है वो तीनों गुणों की भक्ति में ही मूल्य रखे हैं। गीता ज्ञान दाता उनको मूल राक्षस स्वभाव के व्यक्ति बोलता है, इस वजह से दुखी तो होंगे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना ही तो सुख मिलता है, ना ही सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही मुक्ति मिलती है। इससे सिद्ध हो गया जैसे नरियल फोड़ना, मूर्ति पूजा करना। हमारे गुरु जी कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जहाँ से तो चक्की भली पीस खाए संसार। हमारे कवि साहिब जी बोलते हैं कि आप एक पत्थर पूजते हो, मैं तो पूरा पहाड़ी पूज दूं अगर मुझे भगवान मिल जाए तो। इससे तो अच्छा चक्कियाँ भली, जिससे पूरा जन समुदाय पीस के आटा तो खा सकता है। इनमें ना ही तो ये पीसने की होती है ना ही ठोकने की होती है, इस वजह से। लेकिन पत्थर में तो भाई पहचान भी तो होती है कि ये किस भगवान की है, कैसे पहचान करेंगे फिर कि ये भगवान की मूर्ति है? ये जैन मना नहीं करते, संकेत रखो
पर उनकी पूजा तो मत करो। जैसे श्री राम जी हुए थे, उनके समय में उन्हें किसी ने भगवान नहीं माना था, और कलयुग के समय में आज सब उनको भगवान माने। श्री कृष्ण हुए, उनको नहीं माना था, तब उनको माखन चोर और भी बहुत डेंजरस नाम दिए गए थे। और भी जैसे परशुराम हुए, आज सब उनका गुणगान करता है। राजा परीक्षित, उनको कभी ने किसी ने भक्त नहीं माना, पर आज पूरा जन सुनाए उनको बुरा बोल रहा है। मीराबाई को मतलब एक वो तो ठाकुर समाज की थी, उनको किसी ने भी भक्त नहीं माना, भक्तमती नहीं माना, पर आज पूरा जन सुनाए उनका नाम ले रहा है। इतनी जानकारी कैसे रख लिया है आपने? वो तो हमारे गुरुजी सबका देते हैं, मतलब जैसे मुस्लिम धर्म का भी, सिख धर्म का भी, ईसाई धर्म का भी और हिंदू धर्म का भी, हमारे गुरुजी सब। और जैसे कबीर साहब जी ने कहा है कि सदगुरु के लक्षण का, सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो सब धर्म का, चारों धर्म का मतलब सब धर्म का निचोड़ रखे, ज्ञान रखे, इसलिए हमें इतना सारा ज्ञान है। देखो भाई, यहाँ तो एक से एक साधु संत हैं, पूरे विश्व में छाए हुए हैं, तो सही संत की पहचान क्या होती है? सही संत की पहचान जो है कि जो गीता के आधार पर है, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17, उसमें लिखा है कि ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थः प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणाली तं वेद स वेदवित्। इसका अर्थ बताइए थोड़ा। इसका अर्थ है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष है, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं और जो इसे मूल सहित बता देगा, वही तत्व को जानने वाला है। आज जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि हे अर्जुन, तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर और उनकी सेवा कर और कपट छोड़कर उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न कर, जिससे वो संत तुझको अच्छे से और सरलता पूर्वक से वो ज्ञान समझाएंगे। और जैसे इनने बताया, मेरे भाई ने बताया, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् प्राहुः छन्दांसि यस्य प्रणाली स वेदवित्। तो इसका अर्थ है कि जो ऊपर जड़ वाला, नीचे शाखा वाला, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उसको जो संसार रूप एक एक क्षण बता दे, वो तत्वदर्शी संत है। आज के कोई भी संत महात्मा ने, किसी ने भी नहीं बताया इसका। और हमारे गुरुजी ने बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। भागवत कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, एक जो दिखता है वो पेड़ है। निरंजन मतलब तीनों देवा के पिता निरंजन जी, ज्योति निरंजन, वो डार है, और तीनों देवा शाखाएं हैं, और पात रूप जो संसार अपन है, और जो मूल निरंजन वो कबीर साहब जी है। तो लोगों का कहना ये है कि भाई भगवान तो एक है, तो यहाँ 33 कोटि देवी देवता भी हैं, तो इनमें से हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान एक है और ये है? जैसे कि गुरुजी उदाहरण देते हैं, जैसे एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं। एक बोलता है जी मेरा पापा है, एक बोलता है नहीं जी मेरा पिता है, नहीं जी मेरा है, नहीं जी मेरा डैडी है। तो है तो वो एक ही, पर लड़ रहे हैं वो अनजाने में। ऐसे ही मतलब हमारे गुरुजी से 5 देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, और जो मेन है ब्रह्मा विष्णु महेश, और देवी जी मतलब अष्टंगी जी और गणेश जी, इनको ही पूजना चाहिए। जैसे 33 कोटि देवता में तो भैरव, भूत और भी आ जाते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25, यान्ति देवर्ता देवान यान्ति पितृवर्ता पितृजय भूतानि यान्ति भूतजय महाम अपि माम महाम जीव। इसका अर्थ हो गया, देवताओं को पूजने वाले तो देवताओं को प्राप्त हो जाए। जो देवताओं को पूजते हैं, जैसे राधे राधे, जैसे वो पहले तो राम राम बोल देते, नारायण नारायण, तो उससे देवताओं को प्राप्त हो जाते थे। वो देवता नहीं बनते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बनते थे, वो उनके गण बन जाते थे। और भूतों को पूजने वाले, जैसे श्राद्ध कर्म करने वाले, वो भूत बन जाते थे। पितरों को पूजने वाले मतलब रोटी दाने वाले, श्राद्ध कर्म में 13 तीसरे करने वाले पितृ बन जाते थे। और जो मेरी पूजा मतलब गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है कि मेरी पूजा करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते, पर उनका भी पुनर्जन्म होता था। जैसे मैंने आपको उसमें बता दिया था गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। लेकिन और भी साधु संत हैं, उन्होंने तो बताया है कि कबीर साहब कवि थे, संत थे, और आप तो कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं।
हाँ, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 और 20, 21, 22। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4, 16, 17। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, 62। इन सभी में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं अपन दर्शक को बताने के लिए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते लोक धर्माविवश्य विवर्ति अहम ईश्वरम। उत्तम परमात्मा, उत्तम पुरुष, उत्तम परमात्मा तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है। अक्सर कर लोग कहते हैं कि भाई किसने देखा है भगवान को और किसको किसको भगवान मिला, ये बातें ज्यादा आती हैं हमारे कमेंट के माध्यम से। तो हमारे गुरु जी बताते हैं ना, गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा के रूप में वो कबीर साहब जी मिले। उन्हें पान परवाना दिया और सचखंड लगाए। और मतलब और दूसरे नंबर पे धर्मदास जी, उन्हें 80 वर्ष की उम्र में तब वो मथुरा गए थे, मथुरा में मिले थे कबीर साहब जी उन्हें और सचखंड बताया था। तब भी पान परवाना किया, मतलब जल दिया था उन्होंने। और दादू साहब जी को बूढ़ा बाबा के रूप, जिंदा बाबा बूढ़ा बाबा के रूप में मिले थे, उनको भी पान परवाना करके ऊपर सचखंड ले गए थे। उनको 7 वर्ष की में मिले थे दादू साहब जी को। मलुकदास जी को मिले थे। एक बार वो खेलने गए थे, बच्चे थे, खेलने जाते 9-10 12 की आयु थी, खेलने गए थे जंगल में, मतलब वाटिका में खेलने जाते थे और भी बच्चे, तो वहाँ पे उन्हें भी मिले जिंदा बाबा के रूप में। तब उनको पान परवाना किया और सतलोक ले गए। नानक देव जी को बेई नदी में डुबकी लगाने का बहाना करके सतलोक ले गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी को भी मिले थे। और रामानंद जी जो उनके मतलब मौखिक गुरु माने जाते थे कबीर साहब जी के, उनको भी उन्होंने सतलोक ले गए। हमारे पूजनीय स्वामी रामदेवानंद जी को भी मिले। और हमारे परम दादा गुरु जी मतलब चिदानंद महाराज जी को भी मिले, दादा गुरु जी को भी मिले। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी को भी एक समय वो जा रहे थे, तब उन्हें कबीर साहब जी आके पान परवाना किया और सतलोक ले गए थे। और भी कई महापुरुषों ने भी इनका जिक्र किया है कबीर जी का, कि कबीर जी परमात्मा है। तो हम उसमें से 5 मुख्य है। तो पहले हैं धर्मदास जी। आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम की दजीर। तारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, जम की नहीं डरीर। आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर, मतलब धर्मदास जी ने कहा है कि आज मुझे भी दर्शन देना कबीर जी। इसके आधार पे भी कबीर जी परमात्मा है। प्रमाण नंबर 2, गरीबदास जी अजम नगर में ले गए हमको सदगुरुआन, झिलके बिन दादी सोते ताजरतान। अशोक गुरुमान का एक रति निवास सदगुरु पुष्प कबीर है सबके सृजनहार। हम सुल्तान नानक तारे दादू को उपदेश दिया जाते भेद न पाए काशीमाई कबीर हुआ। गरीबदास जी के आधार से भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे उनको। कबीर जी परमात्मा है। प्रमाण नंबर 3, दादू साहब जी जिनको को नाम दिया सोच सदगुरु हमारे दादू, दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। दादू जी को एक बूढ़ा बाबा के नाम से मिले थे। उनको भी सचखंड बताया था। उनने भी कहा था कि जिनको को नाम दिया सोच सदगुरु हमारे दादू, दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार, मतलब कबीर जी ही उस समय भी उनको परमात्मा ही मिले थे। और प्रमाण नंबर 4, मलुकदास जी जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, मतलब जपोरे मन कबीर साहब जी को जपोरे मलुकदास जी ने कहा। मलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। इसके आधार पे भी कबीर साहब भगवान हो गए। प्रमाण नंबर 5, सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी। भाई सुलत मुल्क की एस ए ठगवाड़ा ठगी देश खड़ा सियाना होता हुआ धनक रूप रहा करता। यह कर्ज गुप्तन तू पेश तू उधर कुन करता, हक कबीर गरीब तू वे परवरदिगार। मतलब उनने भी मतलब पाकिस्तान से चले थे काशी की ओर, इतनी लगन लग गई थी उन्हें कि उनके लिए चले थे कबीर साहब जी के। उन्होंने तब बोली थी भाई सुलत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खड़ा सियाना होता हुआ, ये धानक रूप रहा करता। पहचानो रे ये धानक तुम्हें मतलब पागल बना रहा है, ये पूरा सृष्टि का रचनहार है। ये ताना बुन नहीं, ताना बुनते बुनते पूरा सृष्टि का बुन रहा है। मतलब इनके आधार पे भी कबीर साहब भगवान है। आपने जैसा बताया
कि गरीबदास जी हैं, मलुकदास जी हैं, धर्मदास जी हैं, और भी संत बताया है आपने। इन लोगों को सतलोक दिखाया, तो सतलोक में होता क्या है, कुछ बताएंगे? सतलोक में जैसे हम धर्मदास जी का वर्णन किया, धर्मदास जी ने यहाँ से गए तो उनका धर्मराय का एक लोक है, उसमें गरीबदास जी का चर्चा करते हैं। पर गरीबदास जी ने गए तो उन्होंने कहा था, जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री आता है मंत्री के पास तो वो अपनी कुर्सी दे देता है, इसी प्रकार धर्मराय ने भी कबीर साहब जी को कुर्सी दे दी। तो उन्हें कहा कि जो कुर्सी मुर्सी की मुझे जरूरत नहीं है, तू तो इसका बच्चे का लेखा काट। तो उन्हें लेखा काट के और मतलब वहाँ सतलोक ले गए। तो उनका वर्णन करते हैं कि वहाँ पे नूरी आत्मा रहती है, मतलब यहाँ पे कबीर साहब जी का एक रूम में असंख्य 16 भानु और 16 चंद्र हो जाए, और जो उसमें रहती हैं भगत आत्मा रहती हैं, उनके हीरे लालों के गहने पहनी है, वो सफेद कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे दूधों की नदी बहती है, शहदों की नदी बहती है। वहाँ पे यहाँ पे तो पेट बसंत आता है, वहाँ पे बसंत जैसा हर वक्त रहता है। पर एक तोड़ा तो दूसरा लग जाता है, 2 तोड़े तो 4 लग जाते हैं। ऐसे जो लोग तीर्थ जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, क्या उन्हें फायदा नहीं होता क्या ऐसे? हाँ, क्या बोलते हैं उसको, केदारनाथ जाते हैं लोग। अभी 2020 और 20 ज्यादा से ज्यादा 18-19 में कितना बड़ा भूकंप आया था वहाँ पे, तो वो भी तो कोई आस लेके गए होंगे, भगवान हमारा ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे। अगर वो भगवान होते तो वो क्यों नहीं कर सकते थे, रोक देते उनको, भगवान थे ही नहीं वहाँ पे, होते। बहुत लोग कहते हैं कि मूर्तियों में भगवान होते, मूर्ति में भगवान होते, वहाँ पे भी तो मूर्ति है, तीर्थ जाने से लाभ होता है, तो वहाँ पे क्यों मर गए थे इतने परिवार, क्यों मर गए थे इतने। और अभी जैसे गंगा स्नान करते हैं, वो तो परवी लेने जाते हैं, परवी तो अभी 2025 में परवी हुई थी, 2024-25 में परवी हुई थी, वहाँ पे भी आग लग गई थी, पूरे पंडाल नष्ट हो गए थे, परिवार मर गए थे। अगर वहाँ पे भी परवी लेने से शौक होता तो वहाँ क्यों मरते। और जैसे गंगा स्नान के बाद तो आप तो सिर्फ एक बार ही गंगा करते हो, हर परवी पे सबसे पहले तो जो जीव कीड़े मकोड़े जैसे ऑक्टोपस, मछली और मेंढक, सांप, मगरमच्छ, ये तो पहले से ही वहाँ रहते, उनको क्यों नहीं मिल जाता फिर से मानव शरीर। इसलिए गंगा स्नान के उद्देश्य से ये मत जाइए कि हमें वहाँ लाभ मिलेगा, जाओ नहा के आ जाओ, अगर जरूरत पड़े तो नहा लो, नहीं पड़े तो आश्रम पे नहा लो, कहीं पे भी नहा लो बस। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भाव नहीं होना चाहिए कि यहाँ नहाने से पाप कटेंगे। हाँ, अगर पाप कटते तो वो कीड़े मकोड़े के तो पहले ही कट जाते, अगर पाप कटते तो वो भक्त क्यों मरते। अगर पाप कटते, जैसे बागेश्वर धाम हाँ बोल रहा था, वो तो स्वर्ग चले गए, अगर बागेश्वर धाम को इतनी स्वर्ग जाने की पड़ी तो खुद मर जाते ना वहाँ, वो तो डायरेक्ट स्वर्ग चले जाते। केदारनाथ पे भूकंप आया था, वहाँ पे भी कितने लोग नाश हो गए थे, वो भी तो कोई आस से गए होंगे, वो भी तो सोचा होगा, मतलब वो भी तो खुद गए थे। पहली बात तो वो भक्ति विधि ही नहीं है इनके पास जिससे लाभ हो जाए। तो यहाँ भक्ति विधि बताई जाती है शिव जी की, ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं, हमारे गुरुजी 5 देवों की भक्ति बताते हैं जिससे सब भक्तों को लाभ होते हैं। और भी जैसे मेरे दादी जी बोलते हैं कि तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश पूछ लिया, मैंने उनसे बोला था कि हमने नहीं छोड़े। जैसे हमारे गुरुजी वाणी बोलते हैं, तीनों देवा कल्याण से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर हमारे गुरुजी नाम दीक्षा लेने के पहले नियम बताते हैं, नियम का फॉलो कर सको तो फिर नाम दीक्षा लेते, तभी हमें 5 मंत्र बताते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी माताजी और इनके पुत्र महेश जी के पुत्र मतलब शंकर जी के पुत्र गणेश जी का मंत्र देते हैं, जिससे हमें लाभ ही लाभ होते हैं, दुख कभी नहीं होता है। हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा ले, भक्ति करे और सतलोक जाए, ऐसे आराम से हो जाएगा। कहते हैं कि कुछ हिंदू के खिलाफ ये विधि बताते हैं, रीति रिवाज, पुरानी परंपरा को बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं उल्टा सा लगता है। हाँ, और हम भी शुरू जुड़े थे, हमें भी बहुत बुरा लगा था। जैसे गुरुजी ने सख्त आदेश किए थे कि पैर मत छूना, हमें भी बहुत बुरा लगा था कि पैर क्यों नहीं छूना, पूर्वज है। पर फिर अभी धीरे धीरे ज्ञान हो चुका है। तो जैसे हमारे गुरुजी रामायण में से बताते हैं, बालकांड दोहा नंबर 204 की चौपाई नंबर
4 प्रातः काल उठी रघुनाथा मात पिता गुरु नवाई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ जी मतलब श्री राम जी माँ और पिताजी के और गुरु जी के मस्तक नवाया करते, पैर नहीं छूते थे वो भी, मस्तक नवा के। तो वहाँ पैर पड़ने की बात नहीं नहीं है। तो ये प्रणाम क्या होता है? प्रणाम वो गुरु जी से गुरु के तत्वदर्शी संत के आगे सिर्फ उनके दंडवत प्रणाम किया जाता है, जैसे भगत भाई करते हैं। उनने भी सिर्फ ऐसे करके मस्तक नवाया करते, जैसे हम लोग सत्साहित करते हैं, वो मस्तक नवा के पूर्व बड़े लोगों के आगे ऐसे ही कि जो मतलब जे अपन पैर पड़ते हैं उससे जितने भी अपन ने पुण्य कमाए हैं वो अपन ने जिसके पैर छुए हैं उसमें आ जाते हैं, जिसने उतने पाप किए हैं वो अपने अपन में आ जाते हैं। ऐसा कहना चाहिए पुण्य पाप का भी लेखा जोखा रहता है। हाँ, पुण्य पाप का भी लेखा जोखा रहता है। जैसे मेरी दादी जी भी इनका बहुत विरोध करती हैं कि पैर नहीं पड़वाते। मैंने उनको एक बार समझाया कि आप धनवान हो, हमने आपके पैर पकड़ लिया, हमें धन दे दो। तो आपने दे दिया, जिसे 5-5 रुपए आपने सबको दे दिए। आपके पास कोई बच्चा नहीं और दूसरे 5 जैसे शराबी उन्हें शराब पी ली, नशा कर लिया, तो वो भी कंगाल और अपन भी कंगाल। इससे अच्छा उन्हें भी भक्ति विधि बता दो। तो हम तो सिर्फ एक आग्रह कर सकते हैं कि आप भी हमारे गुरु जी से दीक्षा लीजिए और फिर देखिए आपको कितने कितने चमत्कार होते हैं आपके साथ। आज के जमाने में तत्वदर्शी संत ही एक ऐसे मात्र गुरु है जो सबको भक्ति विधि सही बताते हैं और सिख लोग ले जाते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, दरबार से पत्थर टूट करे, बहुत लगता है।